ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के 5वीं उमा संहिता के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पापों के भेद वर्णन। संत कुमार जी बोले, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन न देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना और कृतघ्नता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्ष्या, पर स्त्री गमन करना तथा शिव जी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वर्गों का नाश करना और आश्रम में रहने वाले मनुष्यों को थोड़ी भी पीड़ा देना, भृत्य के परिवार सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना और जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवरों का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना तथा स्त्रियों की रक्षा न करना, स्त्री के साथ छल करना, समय पर आए हुए को न देना, निंदनीय का धन लेना, कूट व्यापार से जीवन बिताना, जिह्वा के स्वाद के लिए सुकर्म में प्रवृत्ति न होना, वेद ज्ञान आदि को नित्य मूल मात्र में ही पढ़ना, अपने ब्रह्मवादी व्रत का त्याग कर दूसरों के आचार्य का सेवन करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष में पीछे निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपात की कहलाते हैं। इसी प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कार्यों में विघ्न डालते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो नित्य पराये द्रव्य को ठगते हैं, झूठा तौल करते हैं, ब्राह्मणों को ताड़ना करते हैं और ब्राह्मण शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं और जो काम से मदिरा पान करते हैं, ऐसे तथा और भी जो क्रूर तथा पापकर्मी हैं और जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा याग आदि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल तथा गलियों में विष्ठा करते तथा फेंकते हैं तथा जो कपट से शिक्षा करते, छल से कर्म और ऐसे व्यापारों में तत्पर हैं तथा जो अपने भृत्यों के साथ दुर्व्यवहार करता है और जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधुओं को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, जो स्वयं तो मिष्ठान खाता और ब्राह्मणों को नहीं देता, वह महान निंदनीय है। जो संन्यास धारण करके भी गृह में निवास करता है और जो शिव प्रतिमा का भेदन करता है, कुर्ता से गौ को मारता, दुर्बलों का पोषण नहीं करता और उन्हें हमेशा त्याग देता है, बिना भोजन किए पशु को कोहल में जोतता और जो घायल, रोगी, भार से दबे हुए भूखे गाय बैल को यत्न पूर्वक नहीं पालता, वे गौ हत्यारे पापी नरक में जाते हैं। जो पापी बैलों के अंडकोशों को कटवाते हैं या तथा वंध्या गौ को जोतते हैं, वे पृष्ठरगामी होते हैं। आशा लगाकर आए हुए भूखे, प्यासे और अनाथों, अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध रोगियों पर जो दया नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। बकरा और भैंस का क्रय विक्रय करने वाला, कलाकार, बढ़ई, वैद्य, सुनार आदि जो कपट भाव से राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो राजा बिना चोर को चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है, वह राजा नरक में जाता है। जो घी, तेल, अन्न, मधु, मांस, मदिरा, ईख, दूध, दही, फल, शाक, काष्ठपात्र, औषधि यानी दवा, भोजन, जूता,
और शीशा, रांगा, तांबा, शस्त्र तथा शंख आदि को लोभ से चुरा लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। मनुष्य इन पापियों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनियों को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों से पकड़कर ले जाते हुए अति दुखित हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है तथा दूसरों द्वारा कराता है या अनुमोदन करता है, उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचनों द्वारा पापों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ शिव महापुराण के 5वीं उमा संहिता के 6वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।